तो बुंदेलखंड के झांसी में खनन पर सांसद के बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अवैध खनन के खिलाफ सड़कों पर एसपी ग्रामीण और खनन अधिकारी नजर आए हैं। ककरवाही क्षेत्र में एक संदिग्ध डंपर को सीज किया है। अभिलेख न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि मऊरानीपुर में एआरटीओ ने 2 डंपरों को सीज कर दिया है। पूंछ, मोट, गुरसराय में कुल 10 डंपरों को सीज किया गया है। चालानी कार्रवाई की गई है। एक बालू घाट पर लोडिंग ही बंद हो गई है। तो ये बड़ी खबर बुंदेलखंड के झांसी से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सांसद का बयान सामने आया, उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया। एसपी ग्रामीण और खनन अधिकारी सड़कों पर उतरे। पूरे जनपद में ताबड़तोड़ कार्रवाई का एक्शन जो है नजर आ रहा है। तो देखिए, ककरवाही में एक संदिग्ध डंपर को सीज किया गया है। अभिलेख न मिलने पर यह कार्रवाई हुई, जबकि मऊरानीपुर में एआरटीओ ने 2 डंपरों को सीज किया है। पूंछ, मोट, गुरसराय में कुल 10 डंपरों को सीज और चालानी कार्रवाई की गई है। तो बयान के बाद एसडीएम से लेकर एसपी तक एक्शन में नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं बुंदेलखंड के झांसी से। समय समय पर बुंदेलखंड के झांसी में खनन की वह तस्वीरें उजागर हुई, उसके बाद भी जो है प्रशासनिक अमला नहीं चेता। कहीं ना कहीं खनन पर जब सांसद का बयान सामने आया तो प्रशासन हरकत में आ गया। लगातार कार्रवाइयों का दौर जो है जारी है। एसपी ग्रामीण से लेकर खनन अधिकारी अब सड़कों पर हैं, घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, सड़कों पर ट्रकों को सीज कर रहे हैं, ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो सांसद ने क्या कुछ कहा, वह आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों को मैं कहता हूँ राज सपूत, जिसका राज उसके सपूत होते हैं। तो ये जो राज सपूत होते हैं, ये अक्सर ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं जिन कामों को करना नहीं चाहिए। और विशेष रूप से बुंदेलखंड का दुर्भाग्य रहा है, ये राज के सपूत जितने भी रहे हैं और अक्सर ये सैंड माइनिंग कर रहे हैं, इनको सैंड माफिया कहते हैं हम लोग। जितने लोग यहाँ बुंदेलखंड में, आप सभी को पता होगा कि सैंड माफिया किस किस को कहा जाता है। ये सैंड माफिया ने जिंदगी नरक कर रखी। आप गांव में जाइए, गांव वालों से पूछिए जिसके गांव के पास घाट है, वो डंपर जब निकलते हैं तो हमारे बच्चों की जान लेते हैं। गांव की रोडें सत्यानाश हुई, गांव में पानी का बहाव हुआ क्योंकि नदी नहीं ठहरी, नदी का लेवल गिर गया। बिल्कुल ही अगर आप यहां से जाए रामनगर, एक घाट पड़ता है, रामनगर पे ब्रिज है, उसके उस तरफ तोड़ी कैरोली पड़ता है, नदी से लगा हुआ क्षेत्र है। पर जितने लोग वहां जाएंगे आपको यही कहेंगे कि साहब वहां पे पानी उपलब्ध है और मां बेतवा वहीं से बहती। तो हमारे लिए तो बुंदेलखंड वासियों के लिए तो बहुत ही बड़ा श्राप। और तो देखिए किस तरीके से जो सांसद हैं झांसी ललितपुर अनुराग शर्मा, वह कहते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को मैं कहता हूं राज सपूत, जिनका राज उन्हीं के सपूत, ये अक्सर ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं जो काम इन्हें नहीं करने चाहिए। विशेष रूप से बुंदेलखंड का दुर्भाग्य रहा है कि ये राज के सपूत अक्सर सैंड माइनिंग करते हैं। देखिए किस तरीके से वह निशाना साध रहे थे और इसके बाद कहीं ना कहीं यह खुलासा हुआ। जिस तरीके से झांसी में खनन और परिवहन हो रहा है, साफ तौर पर उसके बाद प्रशासनिक अमला एक्शन में आ गया और एक्शन में आने के बाद निरंतर कार्रवाई का दौर भी जारी है। तो ककरवाही में एक डंपर को सीज किया गया है, जबकि मऊरानीपुर में एआरटीओ ने 2 डंपरों को सीज किया है। पूंछ, मोट, गुरसराय में कुल 10 डंपरों पर कार्रवाई हुई है। एक बालू घाट पर लोडिंग ही बंद हो गई है। तो अब सड़कों पर साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। घाटों पर जो एसपी ग्रामीण हैं डॉक्टर अरविंद, वह नजर आ रहे हैं, खनन अधिकारी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। आप खनन के खिलाफ देखिए किस तरीके से अभियान जिले में छेड़ दिया गया है। अलग अलग तहसील क्षेत्रों में प्रभावी कार्यवाही देखने को मिली है। एसडीएम से लेकर आरटीओ, एआरटीओ, एसपी ग्रामीण तक सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, डंपरों को सीज कर रहे हैं, ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।
अब सवाल यही है कि सांसद के बयान के बाद ही यह कार्रवाई क्यों अमल में लाई जा रही है? इससे पहले क्या ओवरलोडिंग का खेल नहीं चल रहा था? क्या अवैध खनन नहीं हो रहा था? हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे जनपद में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। सड़कों पर आला अधिकारी उतरकर सड़कों की जांच कर रहे हैं, अभिलेख जांच रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई का दौर निरंतर जारी है।